नमस्कार दोस्तों, मास वर्ल्ड ऑडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में क्वेश्चन किया था। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का जो स्रोत है 2 किताबों से लिया गया है। पहली किताब का नाम है महेश बड़माल द्वारा लिखित सार संग्रह और दूसरी किताब का नाम है क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सार संग्रह का क्वेश्चन देखेंगे। तो खिलजी वंश का जो शासन का कार्यकाल था 1290 से 1320 ईस्वी तक था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आपको यह भी याद रखना है कि गुलाम वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आप लोगों को पता होगा कि रक्त और लौह की नीति का अनुसरण कौन किया था? तो बलबन किया था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने रक्त और लौह की नीति को त्यागा और शासन के उदार नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अब जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या किस स्थान पर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काड़ा मानिकपुर में की थी। इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काड़ा मानिकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन के लाल महल में। नोट्स में दिया है, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? आंसर होगा इसका गुजरात का शासक था रायकर्ण। नोट्स में दिया है, अलाउद्दीन का सेनापति मालिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मालिक कफूर को कहा जाता है। किसके द्वारा यह खरीदा गया था? तो नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ था तो वहां का शासक राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर साउथ इंडिया पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार किया और साउथ इंडिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मालिक कफूर। नोट्स में दिया है, देख लेते हैं। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मालिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मालिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। प्रताप रुद्र देव ने मालिक कफूर को दिया और मालिक कफूर ने किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो तेलंगाना वारंगल के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव ने किसको कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो मालिक कफूर को। और मालिक कफूर ने किसको भेंट कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। नोट्स में दिया है अगला कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो इसमें दिया है राज्य और शासक और अभियान का नेतृत्व। तो इसमें दिया है कि देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। देवगिरी रामचंद्र देव, वारंगल प्रताप रुद्र देव। द्वार समुद्र कौन था? बीरबलाल तृतीय। द्वार समुद्र राज्य का शासक कौन था? बीरबलाल तृतीय। और पांडे का कौन था? वीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मालिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी राज्य का शासक कौन था उस समय? रामचंद्र देव। वारंगल का कौन था? प्रताप रुद्र देव। द्वार समुद्र का कौन था? बीरबलाल तृतीय। पांडे का कौन था? वीर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। क्वेश्चन है कि घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चराई कर तथा गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर कौन लगाया और गृह कर कौन लगाया सर्वप्रथम? तो अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश में क्वेश्चन था एक, आइए उसको देख लेते हैं कि मंगोल आक्रमणकारी जो आया था चंगेज खां, वो किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चंगेज खां कब आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अल्हाई दरवाजा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। तो इसका ये आपका नोट्स में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई थी। नोट्स में दिया है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी विभाग और अधिकारी। विभाग में दिया है बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। और नोट्स में दिया है एक पद्यावत जो मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है, अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसी के साथ सार संग्रह का जो खिलजी वंश का क्वेश्चन था यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव। इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किसने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। पहला जो है कोड, उसने कृष्ट जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तो ये सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ये सही है। तो सही क्या हो जाएगा? उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। सही है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो ये सही है, दोनों सही हैं। क्या गलत हो जाएगा? उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमा लोगों ने विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलमा लोगों ने उसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी था वो उलमा लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। अब ने क्वेश्चन आ जाएगा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था, तो क्या आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या थी? तो आपको पता चले कि लोगों को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तु प्रदान करना, यही कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कथन और कारण। कथन ए दिया है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ये सही है। कारण भी दिया है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। तो मेन सही क्या हो जाएगा कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जफर खां। अलाउद्दीन का सेनापति था जफर खां, उसकी मृत्यु हो गई किससे लड़ते हुए? मंगोलों के विरुद्ध, जफर खां। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतापरुद्र देव। देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। प्रतापरुद्र देव किस राज्य का शासक था? तो वारंगल का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ खिलजी वंश का जो क्वेश्चन था अभी समाप्त होता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।